नमस्कार दोस्तों, बोधलोक चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जिसमें हम इंसान हो ही ना। कौन संसाधनों का इस्तेमाल करेगा? समाज कौन बनाएगा? सच तो ये है कि बाढ़ या सुनामी जैसी चीजों को भी हम आपदा तभी कहते हैं जब वो इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं। मतलब हर कहानी का केंद्र हम इंसानी हैं। असल में किसी भी देश को अगर समझना है ना, तो उसकी शुरुआत उसकी आबादी को समझने से होती है। जनसंख्या ही वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है जिससे हम अर्थव्यवस्था, समाज, यहाँ तक कि पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है, ये सब मापते हैं। और हाँ, लोग सिर्फ गिनती नहीं है जो चीजें इस्तेमाल करते हैं। हम खुद ही सबसे बड़ा संसाधन है। देखिए, कोयला तो जमीन के नीचे लाखों सालों से पड़ा था, पर वो एक रिसोर्स तब बना जब हम इंसानों ने उसे निकालकर इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी खोजी। तो सारा खेल हमारे ज्ञान और कौशल का है। तो चलिए अब सीधे भारत की कहानी पर आते हैं। हम यहाँ 2011 की जनगणना के आंकड़ों को देखेंगे और यकीन मानिए, ये आंकड़े आज भी उतने ही चौंकाने वाले और जरूरी हैं। मार्च 2011 तक भारत की आबादी 121 करोड़ थी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो विशाल कैनवस है जिस पर देश की हर योजना, हर चुनौती और हर अवसर की तस्वीर बनती है। इसको ऐसे समझिए, 2011 में दुनिया में हर 100 लोगों में से 17.5 लोग भारतीय थे। मतलब दुनिया का हर छठा इंसान एक भारतीय था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। जब हम जमीन की बात करते हैं तो हमारे पास दुनिया का सिर्फ 2.4% हिस्सा है। ज्यादा लोग और कम जमीन, यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। ये तस्वीर देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ दुनिया की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा 17.5% और दूसरी तरफ जमीन का सिर्फ 2.4% का टुकड़ा। इसी को कहते हैं डेमोग्राफिक प्रेशर, यानी हमारी जमीन पर आबादी का कितना ज्यादा दबाव है। और ऐसा भी नहीं है कि ये विशाल आबादी पूरे देश में बराबर फैली हो। बहुत दिलचस्प बात है कि देश की लगभग आधी आबादी सिर्फ इन 5 राज्यों में रहती है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो ये समझने के लिए कि लोग असल में कहाँ और कितनी पास पास रहते हैं, हमें एक और कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व का सीधा सा मतलब है कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में औसतन कितने लोग रहते हैं। इससे हमें आबादी के दबाव की एक बहुत ही साफ तस्वीर मिलती है। अब जरा इस नक्शे को देखिए। आपको साफ दिखेगा कि जो गहरे रंग वाले इलाके हैं, जैसे उत्तरी मैदानी इलाके और केरल, वहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ समतल जमीन और अच्छी खेती की वजह से रहना आसान है। वहीं पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में आबादी काफी कम है। और ये अंतर कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा इससे लगाइए। एक तरफ है बिहार, जहां 2011 में हर 1 वर्ग किलोमीटर में 1102 लोग रहते थे, और दूसरी तरफ है अरुणाचल प्रदेश, जहां उतने ही बड़े एरिया में सिर्फ 17 लोग। सोचिए, जमीन आसमान का फर्क है। चलिए, अब तक तो हमने आबादी का एक स्नैपशॉट देखा, पर यह आबादी स्थिर तो है नहीं, ये लगातार बदल रही है। तो सवाल ये है कि जनसंख्या में ये बदलाव आता कैसे है? इसके पीछे क्या कारण होते हैं? देखिए, जनसंख्या में बदलाव की 3 मेन वजह होती हैं। पहली है जन्म दर, यानी कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। दूसरी है मृत्यु दर, यानी कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। और तीसरी है प्रवास, मतलब कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो फिर भारत की आबादी में इतना बड़ा उछाल आया कैसे? हुआ ये कि अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से हमारे मृत्यु दर तो तेजी से नीचे आ गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जन्म दर उतनी तेजी से कम नहीं हुई। इसी गैप, इसी अंतर ने जनसंख्या को तेजी से बढ़ाया। अब इस टेबल पर एक नजर डालिए, ये बड़ा दिलचस्प है। आप देखेंगे कि 1981 के बाद से जनसंख्या बढ़ने की जो दर है, जो परसेंटेज है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हर दशक में जुड़ने वाले लोगों की जो कुल संख्या है, वो अब भी बहुत बहुत बड़ी है। इसको ऐसे समझते हैं, जब आपकी आबादी का बेस पहले से ही 100 करोड़ से ज्यादा हो, तो उसकी 1.6% की ग्रोथ रेट भी हर साल करोड़ों नए लोगों को जोड़ने के लिए काफी होती है। यही वो वजह है कि ग्रोथ रेट कम होने के बावजूद हमारी आबादी में इतना बड़ा इजाफा होता रहा है। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। अब बात करते हैं भविष्य की।
भारत की आबादी की बनावट कैसी है और इसे सही दिशा देने के लिए क्या नीतियां बनाई गईं? भारत की सबसे बड़ी ताकत या कह लीजिए सबसे बड़ा एसेट इसकी युवा आबादी है। देश की कुल आबादी का 5वां हिस्सा यानी 20% 10 से 19 साल के किशोर हैं। यही वो लोग हैं जो हमारे देश का भविष्य तय करेंगे। और इसी युवा शक्ति को सही दिशा देने और जनसंख्या को स्थिर करने के लिए सरकार ने साल 2000 में एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाई। इसका फोकस सिर्फ गिनती कम करने पर नहीं था, बल्कि लोगों का जीवन बेहतर बनाने पर था, जैसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और परिवार नियोजन को एक सामाजिक जिम्मेदारी बनाना। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, भारत की ये विशाल युवा आबादी हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है या एक बड़ी चुनौती? अगर हम इन युवाओं को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दे पाते हैं तो ये हमारे लिए एक जबरदस्त डेमोग्राफिक डिविडेंड साबित होगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो यही आबादी एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। इस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।